में देयर इज अ टर्म कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। इसका अर्थ होता है कि नदी किस प्रवाह से किस तरीके से बहती है, उस पर यह टर्म दी गई है। भाजपा का अगर आप चलन देखें और उनकी जियोमॉर्फोलॉजी पे आप शोध करें तो आप पाएंगे कि यदि कोई अच्छाई हो गई तो सब उनने करा, और यदि कुछ गड़बड़ हुई तो सब कुछ या तो कांग्रेस ने करा या फिर चुनाव आयोग ने। इस करण के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें, एसडीएम सर्कल रिस्पॉन्सिबल होता है इस सारे जो मतदाता सूची प्रिपेयर कर बीएलओ और आंगनवाड़ी तक पहुंचाने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी ने 17 लाख लोगों की सूची भोपाल में तैयार कर ली थी, उसके बाद भी 60,000 लोग यहां वहां भटकते रहे। अगर ये कहा जाए कि पोलिंग स्टेशन बदल गए थे तो पिछले चुनाव कैसे हुए, ऐसा बहुत सहज रूप से होता नहीं है, ये परिसीमन के बाद ही होता है। पहली चीज तो अगर आप घटनाक्रम देखेंगे तो 2 बार पहले पूर्व में चुनाव रद्द हुए, कारण कोविड बताया गया। लेकिन जब सरकार गिरानी थी और उपचुनाव कराने थे, चाहे दमोह के हों, सांची के हों, तब फिर कोविड नहीं था। सभाओं के लिए कोविड नहीं था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए कोविड था। मेरी बात पूरी हो जाने दें, मैं आपके सब हुआ या फिर सारे बातों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी पूरी मेरे को पहले निष्कर्ष तक पहुंच जाने दें। दोनों 2 बार चुनाव रद्द हुए। तीसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि चुनाव कराइए, तब चुनाव कराने की स्थिति बनी। अगर ये सतत अपडेट कर रहे थे, अब एसडीएम किसके पराधीन होते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? शासकीय तौर पर। ये जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है, इसमें जो लोगों की ड्यूटी लगती है, चाहे वो अध्यापक हों, प्राध्यापक हों, ग्रेड 3 एम्प्लॉइज हों, वो तो सब शासन प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो अमला इसको इस्तेमाल करा जाता है इस सारी सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को, वो तो सारा शासकीय तौर पर सरकार के अधीन होता है। अगर ये कहें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप सभाएं करते रहे, सभाओं में आपने पूरे अमले को इस्तेमाल किया भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आज की तारीख में आप देखें, मैं सीधे तौर पे आरोप लगाता हूं, और इस बात से इस बात का भी निष्कर्ष निकल सकता है कि चुनाव में इनकी क्या स्थिति हो रही है। आप शासकीय जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आपने परेशान करके रखा है। आप किसी अध्यापक की कॉलेज में प्राध्यापक की ड्यूटी लगा देते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी करो, ये बस पहुंचेगी, सभाएं करवाओ। जब वो अपना काम स्वयं जहां पर उनका उत्तरदायित्व है वहां पर नहीं कर पाएंगे तो इस तरह की दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि उनको आपने किसी और काम में लगा दिया। तो मेरा सीधे तौर पे आरोप यह है कि इसमें शासकीय तौर पर इनकी लचरता और लापरवाही है, जिसके कारण से ये सब हुआ। 60,000 लोग, हितेश वाजपेयी जी इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, अभी परसों 6 तारीख को नरसों, जिस दिन हमारा चुनाव आखिरी चरण में था, वोटिंग मतदान हो रहा था, उस दिन बोल रहे थे कि 60,000 लोग केवल गोविंदपुरा विधानसभा सीट से पुनर्वासित हुए, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उनको निवास। आपने गंभीर आरोप लगा दिए, जवाब ले लीजिए। और आप